Everyone, today we'll start with another poem, and the name of the poem is Wind. It is a poem written by Subramanya Bharati, and it is a very interesting poem. Also, the theme of the poem here, it is symbolizing. Here the word wind is symbolizing the adversaries, the problems which one is facing in his whole life, इन हिज और हर होल लाइफ. तो यहाँ पे विंड का मतलब प्रॉब्लम से है. जब एक पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करता है, अब दो तरीके के पर्सन होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक होता है वीक पर्सन. नाउ हाउ टू ऑफ द पर्सन्स आर ओवरकमिंग और टैकलिंग विद द विंड, ये पोएम हमें बताती है. एंड वाई विंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ, ये भी ये पोएम हमें समझा रही है. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make फ्रेंड्स विद इट? अच्छा, विंड के साथ फ्रेंड बनना यहाँ पर पोएम के अकॉर्डिंग सिंबलाइज क्या करता है कि प्रॉब्लम्स जो हर रोज़ हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमारी लाइफ में हमारी दोस्त कब और कैसे बन सकती हैं, उस चीज़ के बारे में हमें ये सब कुछ पढ़ना है. तो लेट अस बिगिन विद आवर पोएम. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Now, here in this thing, here for from books, विंडोज, पेपर्स, हेयर व्हाट इट इज़ सेइंग इज कि विंड जब भी तुम आती हो, तुम हमारी लाइफ में बहुत सारी स्कैटरिंग और बहुत सारा मतलब ट्रबल सा कॉज कर देती हो. यहाँ पर पोएट यही कह रहा है कि विंड तुम प्लीज़ आओ, लेकिन सॉफ्टली स्लोली आओ. ठीक है, विंड का मतलब क्या है? पोएम प्रॉब्लम, सॉरी, विंड का मतलब है प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स तुम आओ लेकिन स्लोली आओ, मतलब इतना ज़्यादा ट्रबल कॉज मत करो दैट यू मेक अ पर्सनस लाइफ कम्प्लीटली स्कैटर्ड. इतना स्ट्रांगली मत आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हें विंड का एज विंड आई विल टेल एंड देन विल सिम्बोलाइज एंड देन विल नो द अनदर मीनिंग. ठीक है, सो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज. तुम इतना तेज से मत आओ कि तुम खिड़की दरवाजे सब तोड़ दो, तुम सारे पेपर्स को स्कैटर कर दो. डोंट थ्रो द डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के अंदर से बुक्स को नीचे मत गिर दो. देयर लुक व्हाट यू डिड. हे विंड, तुम देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगैन, तुम फिर से बारिश ले आई. ठीक है, इस होल का अगर हम यहाँ तक देखा जाए तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि विंड तुम आ रही हो पर स्लोली आओ. अगर अब हम सिंबलिज्म पर जाएं तो प्रॉब्लम्स तुम एक पर्सन की लाइफ में आओ बट स्लोली आओ. ऐसे मत आओ कि उसकी लाइफ को बिल्कुल ही तबाह कर दो. डोंट कम लाइक वाइज. यहाँ पे विंड को सिंबलाइज करते हुए यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया था कि विंड तुम लाइफ में, मतलब विंड को यहाँ पर प्रॉब्लम से सिंबलाइज करा गया. तो प्रॉब्लम्स यू कम इन आवर लाइफ बट डोंट कम एज, मतलब इफ डोंट कम टू क्रिएट द होल लाइफ इन डिस्टर्बेंस. क्लियर? यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करी गई है. नाउ यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम बहुत चालाक हो, तुम वीकलिंग्स के ऊपर बहुत डायरेक्टली, तुम वीकलिंग्स के ऊपर उन्हें पोक करती हो, तुम उनका मजाक उड़ाती हो. यू नो दैट वीक पर्सन कैन नॉट बियर प्रॉब्लम इन देयर लाइफ एज द स्ट्रॉन्ग वन. तो इसीलिए तुम उनकी लाइफ में और भी ट्रबल कॉज करती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तुम सब कुछ तबाह कर देती हो. when you are coming, क्रम्बलिंग का मतलब होता है डिकेइंग, ब्रेकिंग अप. कि whenever you are coming, तुम हर एक इंसान को, अगर हम देखें वीक पर्सन को स्पेशली, तो तुम वीक पर्सन को तोड़ देती हो बिल्कुल. यू मेक देम डैमेज completely. The wind god winnows and crushes them all. Wind god winnows and crushes them all. He don't want. He won't do what you tell him. वो नहीं करता जो तुम कह रही हो. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the bodies. Now, what is the meaning of this stanza? यहाँ पे विंड गॉड विनोज से मतलब क्या है? विंड गॉड विनोज यहाँ पे एज एन एलिटरेशन इट इज शोन. तो यहाँ पे कहा गया है कि विंड गॉड, जैसे हम एक वीक बॉडीज़ को, तुम वीक बॉडीज़, हार्ट्स और सोल्स के साथ तुम उनको बिल्कुल तोड़ देती हो. लेकिन पावरफुल विंड डज नॉट पिटी द वीक एंड डैशेस देम ऑल टू द ग्राउंड. लेकिन जो पावरफुल विंड है
वो क्या करती है, वो ये नहीं देखती, वो दया नहीं करती वीक पर्सन पे, वो उनको बिल्कुल तोड़ के रख देती है। तो तुम भी वही कर रही हो एज विन गॉड विनोज, तुम भी एक पर्सन को बिल्कुल कंप्लीटली क्या कर रही हो, कंप्लीटली उसको ब्रेक कर रही हो इनर हार्ट से, ठीक है। देन ही इज रिक्वेस्टिंग एंड सेइंग कि ही वांट टू, हाँ नंदू दे आएगी पापा। So he won't do what you tell him. So let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Steadfast का मतलब होता है firm. ठीक है, in a very good way, in a firm way we can say. Do this and the wind will become friends with us. कैसे विंड्स हमारे साथ फ्रेंड्स बन सकती है? विंड्स हमारे साथ फ्रेंड्स तभी बन सकती है जब हम विंड के साथ लड़ना सीख जाएंगे। विंड प्रॉब्लम्स तुम हमारी लाइफ में आ रही हो, आओ बट स्ट्रांगली मत आओ, कम फर्मली, ठीक है। ऐसे मत आओ कि सब कुछ तुम हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर दो, ठीक है। और वीकलिंग्स के ऊपर तुम इतना यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम वीकलिंग्स को बिल्कुल ही तबाह करके रख रही हो, यू आर ब्रेकिंग, यू आर डैमेजिंग देम इनरली, ठीक है। लेकिन हम विंड्स के साथ फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं, अब हमें इस चीज़ को पढ़ना है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो वीक पर्सन होते हैं ना उनको तो विंड विल डिस्ट्रॉय, ठीक है, उनको विंड विल डिस्ट्रॉय। लेकिन जब एक वीक पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और जब वो सीख जाता है ना लड़ना, तब वही वीक पर्सन विंड की वजह से ही स्ट्रॉन्ग पर्सन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, जो इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कभी भी प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, वो